हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 हिंदी वसंत के अंतर्गत पाठ 3 बस की यात्रा। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ का सारांश और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। लेकिन उससे पहले आइए एक नज़र डालते हैं पाठ पर। आप इस पाठ को यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और अपनी पाठ्य पुस्तक से भी। एक बार पाठ को ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें। इससे ये होगा कि जो यहाँ पर आपको पाठ का सारांश और प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे उन्हें आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप देख रहे हैं ना, ये है आपका पाठ 3 बस की यात्रा, जो कि एक व्यंग है और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। ठीक है, और यहाँ पर शुरू हो जाते हैं फिर इस पाठ के प्रश्न, जिनका उत्तर हम आपको अभी यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आप लगातार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जानते रहें अपने सभी कक्षा 8 हिंदी वसंत के पाठों के प्रश्नोत्तर, भावार्थ और सारांश हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इस पाठ का सारांश। तो बच्चों, ये है बस की यात्रा पाठ का सारांश। आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें। बस की यात्रा पाठ हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध व्यंग है, जिसमें उन्होंने यातायात की दुर्व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है। व्यंग के प्रारंभ में लेखक और 4 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से जबलपुर चलें। उन्हें अनुमान था कि यह बस जबलपुर की ट्रेन के समय पहुंचा देगी और सुबह सुबह अपने घर पहुंचकर काम पर चले जाएंगे। हालांकि कई समझदार लोगों ने लेखक को इस बस से यात्रा करने की मनाही की। लेखक जिस बस से यात्रा करने जा रहा था वह बहुत पुरानी थी। कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से यात्रा कर रहे थे। लेखक का अनुमान था कि बस चलने योग्य नहीं है, केवल पूजनीय है। डॉक्टर मित्र ने कहा कि बस भले ही बहुत बूढ़ी हो, लेकिन नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। लेखक और उसके मित्र बस में बैठ गए। जो लोग उन्हें छोड़ने आए थे उन्हें लग रहा था कि अंतिम विदाई देने आए हैं। पाहुन आया है तो किसी न किसी दिन जाना ही है। जानते ना आप पाहुन क्या होता है? पाहुन का मतलब मेहमान। ठीक है, इंजन स्टार्ट हो गया। ऐसा लग रहा था कि सारी बस ही इंजन है। लोगों को लग रहा था कि सीट के नीचे ही इंजन है। लेखक को गांधी जी के असहयोग आंदोलन की याद आने लगी। बस का पूरा हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। अभी 8-10 मील चले होंगे, पर पता ही नहीं चल रहा था कि सीट पर लोग बैठे हैं या सीट लोगों पर बैठी है। आगे चलकर मालूम चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। लेखक सोच रहा था कि अब बस का मालिक इंजन अपनी गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस बहुत बुरी हालत में चल रही थी। ऐसा लगता था कि ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति में बस के हिस्सेदार को लग रहा था कि यह मात्र संयोग है कि बस ऐसे चल रही है। कुछ दूर आगे चलकर पुलिया पर बस का जो टायर था फट गया। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। लोगों ने पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। उन्हें लगने लगा था कि ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है। पृथ्वी पर उनकी कोई मंजिल नहीं है। वे बड़े आराम से घर की तरह बैठ गए और हंसी मजाक में शामिल हो गए। तो ये था बच्चों यहाँ पर बस की यात्रा पाठ का सारांश, जो कि हमने आपको यहाँ पर पढ़कर सुनाया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद चलिए जान लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्नोत्तर में। और पहला प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए, कारण बताएं। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरह पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? ये है आपका पहला प्रश्न और उत्तर आप लिख सकते हैं। लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह यानी कि पैसे के लालच के चक्कर में वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी, जिसे देखकर लेखक
हतप्रभ हो गया और उसके प्रति उसके मन में कंपनी के हिस्सेदार के लिए श्रद्धा भाव उमड़ता है। लेखक को तो उनके साहस और बलिदान की भावना को देखकर ऐसा लग रहा था उन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। थोड़ा उत्तर लंबा है बच्चों, लेकिन इसे अच्छे से लिखें और याद करें। दूसरा प्रश्न है आपका, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? तो आपने पाठ तो पढ़ लिया होगा, लोगों ने ऐसे क्यों कहा था कि इस बस से समझदार आदमी सफ़र नहीं करते। उत्तर आप लिखेंगे, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए और इसके ठीक होने की भी संभावना कम है। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है, यानी कि बस कभी भी ख़राब हो सकती है, धोखा दे सकती है और रात के समय बस कहाँ ख़राब हो जाए कुछ पता नहीं, कहाँ रात बितानी पड़ सकती है। इसलिए लोग हमेशा सलाह देते थे कि इस बस से सफ़र नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है बच्चों, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो उत्तर लिखेंगे आप, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तो उस समय बस के इंजन में कंपन होना चाहिए था, पर यहाँ तो पूरी बस ही झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। पूरी बस में कंपन हो रहा था, यहाँ तक कि खिड़कियों के कांच भी पूरे शोर से हिल रहे थे। तो आई बात समझ में क्यों ऐसे हो रहा था बच्चों? क्योंकि पूरी बस जो है काफ़ी पुरानी थी और सारी टूटी फूटी थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लेखक को ऐसा इसलिए लगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? लगा, क्योंकि जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तो उस समय बस के इंजन में कंपन होना चाहिए था, पर यहाँ तो पूरी बस ही झंझनाने लगी। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका चौथा, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो क्यों हुई बच्चों? उत्तर लिखेंगे, बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से नहीं लग रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी नहीं, अपने आप चलेगी। इस बात को सुनकर लेखक हैरान हो गया। ठीक है, तो ये आपका चौथा प्रश्न का उत्तर। और चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? पढ़ा आपने पाठ, क्यों समझ रहा था लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन? क्योंकि किसी भी पेड़ पर बस टकरा सकती थी। उत्तर लिखेंगे, बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा न जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से टकरा न जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था कि बस अनियंत्रित होकर कभी भी इनसे टकरा सकती है। तो आप लिख सकते हैं उत्तर, क्योंकि लेखक को बार बार यही डर लग रहा था कि कभी भी किसी पेड़ से बस टकरा सकती है। और अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न यहाँ पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से और कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो आप जानते हैं बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था? चलिए उत्तर में आपको बता देते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने और पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे नहीं इतना। भारतीय समाज वैसे ही गरीबी में दिन बिता रहा था, वे मुश्किल से नमक रोटी खाकर गुजारा कर रहे थे। अंग्रेजी सरकार ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया। तब इससे नाराज होकर गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च करके नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, तो आप इस प्रकार से अपना उत्तर लिख सकते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का उत्तर। ठीक है, सातवां प्रश्न है यहाँ पर, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया, लिखिए। तो उत्तर लिख सकते हैं आप, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था। ठीक है,
यहाँ पर एक बार लिखे में 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। आप समझ रहे ना। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। जिस तरह अंग्रेजों की दमनपूर्वक नीति के खिलाफ भारतीय जनता विनयपूर्वक संघर्ष के लिए आगे बढ़ती रही, उसी तरह यह खटारा बस भी जर्जर होने के बावजूद चलती जा रही थी। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। 7वां प्रश्न है और इसका उत्तर। इसके बाद बच्चों 8वां प्रश्न आता है यहाँ पर भाषा की बात से, और ये है बस, बस और बस। कितनी बार देखा आपने? 3 बार। 3 बार लिखा है ना, बस बस बस। 3 शब्द हैं, इनमें बस सवारी के अर्थ में, और दूसरा बस अधीनता के अर्थ में, और तीसरा बस किसके लिए? पर्याप्त यानी काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे बस में नहीं है, अब बस करो। उपयुक्त वाक्यों के समान बस और बस शब्द से 2 वाक्य और बनाने हैं। तो यहाँ पर उत्तर आप लिख सकते हैं। उत्तर में बस पहला लिखेंगे आप सवारी के अर्थ में, तुम्हारी देरी के कारण मेरी बस निकल गई। दूसरा वाक्य लिख सकते हैं, जब तक बस नहीं आती यहीं खड़े रहो। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तर यहाँ पर। और दूसरे बस में अधीनता के अर्थ में क्या लिखेंगे? पहला वाक्य लिखेंगे, आजकल के बच्चों को समझाना सबके बस की बात नहीं है, और भगवान की करनी मनुष्य के बस में नहीं है। ठीक है, दूसरा बस हो गया। और तीसरा बस ये है सिर्फ वाला, मात्र के अर्थ में, बस करो कितना खाओगे, जैसे आपकी मम्मी कहती है ना आपको, और इसी प्रकार बस करो इतना काफ़ी है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। तीनों बस जो है अलग अलग अर्थ में, पहला बस सवारी के अर्थ में, दूसरा अधीनता के अर्थ में, और तीसरा मात्र या सिर्फ के अर्थ में। अगला प्रश्न है बच्चों 9वां। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्यों में 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। और यहाँ पर आप उत्तर में लिख सकते हैं, कारक शब्द से निर्मित वाक्य, यह समझ में नहीं आता कि, देख रहे ना आप, की से जोड़ा, सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। दूसरा, नवी नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, यह बस पूजा की योग्य थी, और बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, किस प्रकार से यहाँ पर कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो है ये है आपके लिए, ये है यहाँ पर बसों से ज़्यादा से, और यहाँ पर के, और यहाँ पर जो है बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। तो यहाँ पर क्या है, कारक चिन्ह है। तो इनका आप प्रयोग करना सीखें। और कारक से संबंधित एक वीडियो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप वहाँ से देख सकते हैं और इनके बारे में अच्छी खासी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। तो आपको कारक के बारे में जानकारी लेनी है। 10वां प्रश्न है बच्चों, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई यानी सरकना और रंगना जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गतियां दर्शाती है। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना, उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आप 2 और लिख सकते हैं, जैसे टहलना और चलना, ये गति के लिए प्रयोग होते हैं ना। उत्तर में लिख सकते हैं, दादाजी को टहलना अच्छा लगता है। दूसरा लिख सकते हैं, चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 11वां, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच, क्या बच, आप ध्यान रखें, बच शब्द को 2 तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जल और हार। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे होगा, उत्तर में लिखेंगे जल। मीना गर्म जल से बुरी तरह जल गई। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, एक शब्द है कौन सा, जल, और जल के 2 अर्थ हैं अलग अलग। मीना गर्म जल से, जल का मतलब पानी, और बुरी तरह जल गई, जल का मतलब जलना। और हार के भी 2 अर्थ। यह प्रतियोगिता के इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा। हार का मतलब माला मिलेगी। ठीक है, और जिसकी हार होगी यानी कि जो पराजित होगा वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर हार के भी 2 अर्थ हुए।
इसी प्रकार से आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। 12वां प्रश्न है बच्चों, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में दो शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास, है ना, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण फर्स्ट है, क्योंकि फर्स्ट संख्या है। फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के दो उदाहरण खोज कर लिखिए। तो आपने लिखने, आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर उत्तर में संख्यावाचक विशेषण के 4, 8, 10। ठीक है, तो इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें, अच्छे से याद करें और अपनी परीक्षा की तैयारियाँ करें। तो मिलते हैं फिर अगले पाठ में।